हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल क्वेस्ट। मैं गौरविंद सिंह और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे सॉल्व कराने वाला हूँ गेट 2013 एंड 12 में आए हुए मैन्युफैक्चरिंग साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फॉर डिस्कशन अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं और मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एमटेक आईआईटी दिल्ली से है 13 में, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है 2010 में, ईएससी रेटेड क्वालिफाइड हूँ 13 and 15, qualified GATE 11, 12 and 13. फ्रेंड, डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है ना, कौन सा मॉक टेस्ट होने वाला है, कब होने वाला है, ये सभी तरीके की जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। प्लीज डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। क्या फायदे हैं अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन की? डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, आप किसी भी एजुकेटर के साथ अपने डाउट पूछ सकते हो, उससे डिस्कस कर सकते हो, कोई भी रियल टाइम इंटरेक्शन होता है फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है ना, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, अपना परफॉर्मेंस आप एवेल्यूट कर सकते हो, अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है या नहीं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हो, यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और यहाँ शेड्यूलिंग पहले से होती है क्लास के, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड एक्सेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो, आप पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी भी फैकल्टी को सुन सकते हो ना, किसी की वीडियो देख सकते हो, इस क्लास अटेंड कर सकते हो। ठीक है, गेट एंड डीएससी सब्सक्रिप्शन फीस 12 मंथ चार्जेस इज 22,500, 24 मंथ चार्जेस 27,000। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है। अगर आप मेरा कोड डालते हो जीएससी बेस तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा सजेशन ये है, अगर आप गेट एंड डीएससी सीरीज की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप दो। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गेट 2013 एंड गेट 2012 में मैंने फिर जो भी क्वेश्चन आए वो आज प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट पेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन। आपको ये कि मैंने प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है पी क्यू आर एस। यहाँ पे आपको प्रोसेस दी हुई है, वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस दी हुई है और साथ में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है। तो पहला फ्रिक्शन वेल्डिंग है आपका, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग किस लिए आता है? टू सिलेंड्रिकल, फॉर द जॉइनिंग ऑफ टू सिलेंड्रिकल पार्ट्स, डिसिमिलर मटेरियल्स, डिसिमिलर मटेरियल्स। फ्रेंड, इसमें क्या होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है, एक फिक्स पार्ट होता है। तो आप इसको रेवोल्यूशन देते हो, पहले यहाँ पे आप रेवोल्यूशन देते हो तो इसकी जो ऑक्साइड लेयर है विल रिमूव आउट, फाइनली दिस मटेरियल इज हीट अप एंड वेल्ड अप। ठीक है ना, तो आप रेवोल्यूशन देते हो, देन आप क्या करो, कूल करोगे, फाइनली आपको वेल्डिंग मिल जाती है। सिंपल प्रोसीजर है, ठीक है ना। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में क्या रहता है, यहाँ पे आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एक चीज ध्यान रखिए, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वायर, ऑप्शन नंबर 3 Q3, ये Q3 हो जाएगा। ठीक है ना, टंगस्टन में आप टंगस्टन का इलेक्ट्रोड रहता है, आप स्ट्राइक करते हो तो बिकॉज ऑफ स्पार्किंग, और ये आपका सिंपल सा एट दिस जोन हाई टेम्परेचर विल जनरेटेड बिकॉज ऑफ स्ट्राइकिंग टू आर। ठीक है ना, तो इसमें जो रहता है टंगस्टन रिगार्डिंग नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वेल्डिंग में आप मटेरियल सप्लाई करते हो अलग से आप। ठीक है ना, तो इसमें ज्वाइनिंग ऑफ थिक प्लेट्स है ना, तो आपको बहुत बड़ी थिक प्लेट्स की मटेरियल अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो आप इसके थ्रू करते हो फ्रेंड्स। ठीक है ना, अब देख लीजिए पी का फोर आपका कहाँ पे है? एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है। क्यू का थ्री ये है, तो आपका दिस करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। A cube shaped casting solidifies in 5 minutes. The solidification time in minutes for a cube, the same material, which is 8 times heavier than the original casting will be. Very simple question है, casting का solidification time का question है। C V by volume to surface area का whole square। ठीक है, तो टाइम आपको ये दिया हुआ है, C V by A का whole square फ्रेंड्स, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो जो वॉल्यूम है V2 8 टाइम्स ऑफ V1। ठीक है ना, यहाँ पे पुटअप कर दोगे तो, और A2 अकॉर्डिंग टू साइड, अगर आप साइड लोगे तो यहाँ पे अगर एरिया निकालोगे, एरिया को हम कन्वर्ट करोगे तो इस 4 टाइम्स ऑफ आप पुटअप करोगे यहाँ पे, तो अब सेकंड कंडीशन के लिए आप T2 चाहिए आपको। ठीक है ना, सी यहाँ पुटअप करोगे आपको क्या आएगा, 8 वी बोल दो आपसे इसका, 8V/4 A तो होल स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा। यहाँ पे इसको अपन को डिवाइड करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड, T2 की वैल्यू आपकी आएगी कितना, 20 मिनट्स। ठीक है, चेक करना है इसको, 20 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन है। और डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज अ मेजर ऑफ स्ट्रेस सिस्टम का फ्रेंड हमने पढ़ा है किस तरीके से। तो आपने ये एरिया होता है आपको फ्रैक्चर पॉइंट, गिव द टफनेस ऑन स्ट्रेस सिस्टम और, ठीक है ना, इज योर टफनेस। तो एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर। ठीक है ना, दिस इज आंसर।
टू द फ्रैक्चर, यहाँ फ्रैक्चर हो जाता है मटेरियल, है ना, स्ट्रेस एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स यू द टफनेस. Two cutting tools are being compared for machining operation. Tool life equation are this carbide tool दिया है फ्रेंड आपको, ठीक है, this one हाई स्पीड टूल दिया है आपको, this one, ठीक है, ये पूछा है where v is the cutting speed, t tool life है minutes में, the carbide tool will provide higher tool life if the cutting speed in mm condition meter per minute exceeds. ये आपको सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करेंगे. सिंपल सा, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को देखोगे, heat t की पावर 1.6 3000 अपॉन heat t की पावर 0.6 इक्वल टू 200, सॉरी. तो इसको अपन क्या करेंगे, वेयर वी इज द कटिंग स्पीड यहाँ पे देखिए, लाइफ कटिंग स्पीड कंपेरिजन क्या है, अपनी कटिंग स्पीड लगभग सेम है, तो करस्पॉन्डिंग टू लाइफ दिया हुआ है. यहाँ पे आप उसको डिवाइड करोगे तो फ्रंट टी के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, टी इक्वल टू कितना मिलेगा, 10 अराउंड. टी को यहाँ पुट अप करोगे किसके में, कार्बाइड के लिए पूछा है कितना ज्यादा है, तो कार्बाइड के में पुट करोगे तो वी इंटू पावर 0.6, है ना, 1.6, सॉरी कार्बाइड के लिए बात कर रहा है, तो 3000 आप वेलोसिटी निकालोगे. कटिंग स्पीड आपको पूछा है फ्रेंड, कटिंग स्पीड फॉर विच कार्बाइड कितनी होगी ये पूछा है, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 39 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 39.4 मीटर पर मिनट, ठीक है ना, दिस इज करेक्ट आंसर. सिंपल सा आपको यहाँ पे क्या पूछा है फ्रेंड, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस है ऑफ आयरन, एटॉमिक वेट गिवन है, at current of this at 90% current efficiency, material lumen rate was observed to be 0.6 gram per second, ये याद रखना पड़ेगा, ग्राम पर सेकंड. टाइटेनियम is machined by ECM process at the current 2000 with 19%. टाइटेनियम की मशीनिंग की बात कर रहा है. the expected material lumen rate in gram per second will be what, डिफरेंट आपको पूछा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है. हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, Q इक्वल टू जो होता है ए आई अपॉन एफ, सिंपल लग जाएगा. एटॉमिक जो वेट है का टाइटेनियम कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये हमको गिवन है 48, 90% एफिशिएंसी, करंट 2000 करंट हो गया, है ना. एफ जो आपका वैलेंसी के में ये 965 फैराडेज नंबर, एंड यहाँ आप रखोगे तो 0.3 विल बी योर आंसर. ऑर्थोगोनल टर्निंग ऑफ बार ऑफ 100 mm डायमीटर विद फीट, आपको फीट दिया है, डेप्थ ऑफ कट दिया है, कटिंग वेलोसिटी दिया है फ्रेंड. इट इज ऑब्जर्व दैट मेन टेंजेंशियल कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग एट द chip tool interface. The main tangential cutting force is 1500 न्यूटन, ये गिवन है फ्रेंड. अच्छा ये बताइए मर्चेंट सर्किल क्या होता है, पहले मर्चेंट सर्किल देखते हैं. मर्चेंट सर्किल हम किस लिए, फोर्स एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, मिनिमम पावर के लिए बिटवीन जो एंगल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनमें क्या रिलेशन होता है फ्रेंड, है. तो जो ये आपका बनेगा डायग्राम यहाँ पे, ठीक है. ये आपका टूल हो गया फ्रेंड, ये अल्फा एंगल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ये आपका हो गया फ्रेंड शेयर प्लेन, है ना, शेयर फोर्स, ठीक है. इसके बाद आपका ये हो गया एफ टी, ठीक है, और ये आपका हो गया एफ सी, है ना, ये क्या हो गया एफ सी, सिंपल सा. यहाँ पे ये हो गया एफ एस और एफ एन, सॉरी एफ एन, ये कटिंग फोर्स हो गया, ये आपका हो गया एन, और ये हो गया एफ, सॉरी ये एन, ठीक है. इस तरीके से आप जो फोर्स है, ये हो गया क्या आपका आर, ये क्या हो गया आर, ये आर हो गया रिजल्टेंट. तो यहाँ पे आप ये देखिए, सिंपल सा आपको तो ये देखना है, डिफरेंट जो शेयर फोर्स है, तो आपको ये बोला गया है कि अल्फा जो है, सिंपल यहाँ देखिए, ऑर्थोगोनल रेक एंगल ऑफ कटिंग टूल इन डिग्री आपको पूछा है, तो आपको ये पूछा है कि यहाँ पे देखते हैं अपन, मेन कटिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फ्रिक्शन फोर्स, तो कटिंग फोर्स ये है, ये अगर परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके, फ्रिक्शन फोर्स के, अगर ऐसा हो जाएगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो टूल आपको उस केस में यहाँ मूव कर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड, जीरो. ये सिंपल सा, जो अल्फा की वैल्यू आपकी इस तरीके से यहाँ पे बन रहा था अल्फा एंगल, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये इस पे ओवरलैप कर जाएगा, देन इट विल बिकम व्हाट, जीरो, ठीक है ना. तो ये जीरो हो जाएगा आपका, सिंपल सा जीरो रैक एंगल. नॉर्मल फोर्स के लिए फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा, एन इक्वल टू एफ टी कॉस अल्फा माइनस एफ सी साइन अल्फा, ठीक है. तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, एफ टी हमको गिवन है, कॉस अल्फा हमको जीरो है अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे इक्वल टू कितना हो जाएगा 1500, ये आपको गिवन है, ठीक है. यहाँ से आपको आपको ये आंसर मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है.
एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है कि आपका पार्टिकल्स है पार्टिकल है पार्टिकल एयर के साथ आप एब्रेसिव पार्टिकल मिक्स करते हो, सरफेस पे स्ट्राइक करते हो। बिकॉज ऑफ एब्रेसिव एक्शन, एब्रेशन प्रोसेस होती है, द मटेरियल ऑफ द सरफेस विल इरोड आउट, मटेरियल ऑफ सरफेस विल इरोड आउट, ठीक है ना, मटेरियल ऑफ सरफेस इरोड आउट, ठीक। तो इसके मटेरियल सरफेस का इरोड हो जाएगा, ये हमारी बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब आप क्या करते हो, डिस्टेंस बिटवीन द नोजल टिप, ये नोजल टिप है, और आपका वर्क सरफेस, अगर इसके बीच के डिस्टेंस को आप क्या करते हो, बढ़ाते हो, देन मटेरियल लिमिटेड क्या होगा, तो आप एक लिमिट तक ये बढ़ेगा, देन डिक्रीज, ठीक है ना। तो पहले तो अगर आप बढ़ाते हो तो इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो इट विल इंक्रीज, बिकम्स स्टेबल, देन डिक्रीज, है ना, यही आंसर सही है। Match the following metal forming process with their associated stress of the workpiece। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, टाइप ऑफ स्ट्रेस है, तो क्वाइनिंग, वाइड ड्राइंग, ब्लैंकिंग, डीप ड्राइंग, ये आपके स्ट्रेस दिए हैं यहाँ पे, ये देखिए। अगर मैं बात करूँ क्वाइनिंग में आप सिंपल से क्या रहता है, डाई रहती है, पंच रहता है, आप प्रेस कर देते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण आपका क्या होता है, मटेरियल फॉर्म होता है। वाइड ड्राइंग में आप सिंपल सा वायर के फॉर्म में मटेरियल को खींच लेते हो, टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो क्वाइनिंग में आपका कंप्रेसिव फोर्स एक का 4, यहाँ पे ABCD है, एक का 4 होगा, ठीक है ना। वाइड ड्राइंग में फ्रेंड आपका टेंसाइल, ब्लैंकिंग में क्या रहता है, शियर फोर्स, है ना, और बाकी का इसमें टेंसाइल एंड कंप्रेसिव डीप ड्राइंग, ठीक है। ला लीजिए ऑप्शन। A solid cylinder of dia 100 mm, height this is 4 into 2 frictionless flat, you height this हो गई। तो परसेंट चेंज इन डाया बताइए, सिंपल सा फ्रेंड, ठीक है ना। पहला आपका कुछ ये सिलेंडर है, आपने इसको क्या किया, पंच किया, डाइस के बीच में दबाया, तो आपका ये हो गया, एरिया बढ़ेगा, ये सब सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और आपका ये पोर्शन क्या होगा, दिस विल फाइंड आउट, दैट मटेरियल आपका फ्लो होगा, और ये आपकी हाइट कम होगी, डाया बढ़ेगा। सिंपल सा वॉल्यूम विल इक्वल, वॉल्यूम ऑलवेज इक्वल, तो आपका सिंपल पाई वन पाई डी स्क्वायर एच वन क्या होता है, पाई डी टू स्क्वायर एच टू, ये आपको निकालना है। डी वन एच वन गिवन है, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, डी टू आ जाएगा, तो डी टू की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। डी टू इक्वल टू 100 इंटू, तो ये हो जाएगा 50/25, आप कैलकुलेट करोगे फ्रेंड्स, तो 141 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब आपको क्या परसेंटेज चेंज पूछा है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा, डी टू माइनस डी वन बाई डी टू इंटू 100, ठीक है, तो 41 पॉइंट समथिंग आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द पंच साइज इन फॉर सर्कुलर ब्लैंकिंग ऑपरेशन फॉर विच डिटेल्स आर गिवन बिलो। आपको साइज ऑफ ब्लैंक दिया है फ्रेंड, थिकनेस दिया है, शीट रेडियल क्लियरेंस दिया है। मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहूंगा, इन ब्लैंकिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पंचिंग दो ऑपरेशन होते हैं। पंचिंग में पंच एग्जैक्ट रहता, क्या रहता है, पंच एग्जैक्ट रहता है, एग्जैक्ट शेप का, और आप क्लियरेंस कहाँ पे देते हो, या हम बोले आप जो अलाउंसेस है वो कहाँ प्रोवाइड कराते हो, डाई, सिंपल। इन ब्लैंकिंग आपका डाई एग्जैक्ट रहता है, और अलाउंसेस आप कहाँ प्रोवाइड कराते हो, सिंपल फ्रंट पंचेस पे। तो पंच आपका छोटा बनेगा, है ना, डाई एग्जैक्ट साइज का बनेगा, आपको पास कराना है तो सिंपल सा। साइज ऑफ ब्लैंक इज 25, तो आपका एक चीज तो क्लियर है कि आपका जो पंच है वो छोटे साइज का बनेगा, ठीक है ना। तो पंच का छोटा होगा डाई आपका, तो पंच का डाई कितना होगा, 25 माइनस, हाँ, थिकनेस ऑफ सीट आपको 2 mm गिवन है फ्रेंड, थिकनेस ऑफ सीट आपको कितनी गिवन है, 2 mm, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, रेडियल क्लियरेंस बिटवीन पंच एंड डाइस 0.06, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो रेडियल क्लियरेंस गिवन है, तो दोनों साइड से माइनस होगा, मान लो आपको ये है, ये आपको पंच का डाया, मान लो सपोज ये है, ये तो आपको ये डाई से ये भी माइनस होगा, इस साइड से भी माइनस होगा, तो प्राइस ऑफ 0.06, डाया माइनस होगा ना, तो रेडियल 2 into 0.06, ठीक है, माइनस, और आपको क्या दिया है, डाई अलाउंसेस दिया है फ्रेंड, ठीक है ना, उसको भी माइनस कर दो, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, थिकनेस से देना देना नहीं है अभी शीट पे थिकनेस से। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 24.83 mm फ्रेंड, दिस इज योर आंसर। याद रखिए, इन पंचिंग पंच इज एग्जैक्ट, तो आपका डाई बड़ा बनता है, अलाउंसेस प्रोवाइडेड बाय डाई। इन ब्लैंकिंग डाई इज एग्जैक्ट, पंचिंग पे आप अलाउंसेस प्रोवाइड कराते हो, तो ये थोड़ा सा छोटा बनता है, ठीक है ना, याद रखिए। In single pass ruling process using 410 diameter steel roller, a strip of width this thickness 8 mm undergoes 10% reduction of thickness. The angle of bite in radian. Angle of bite पूछा है रेडियन में, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ बाइट बिकॉज अल्फा इक्वल टू फ्रेंड 1 माइनस डेल्टा एच ऑन डी, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस, ये कितना रिडक्शन बताता है, ठीक है, चेंज इन रिडक्शन 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ व्हाट,
ये पर्टिकुलर आपका थिकनेस का होता है, थिकनेस अपॉन डाया आपको गिवन है, क्या डाया गिवन है 410, यहाँ से पूरी वैल्यू रखोगे और यहाँ से आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड 3.5। देखिए आपको रेडियन में पूछा है तो 5/1/80 को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपका रेडियन में आंसर आएगा 0.062 रेडियन। आंसर सी इज योर करेक्ट। ठीक है फ्रेंड, ऑर्थोगोनल मेटल कटिंग प्रोसेस है, ठीक है, गिवन चिप थिकनेस रेशियो आपको गिवन है कितना 0.4, चिप थिकनेस रेशियो गिवन है कितना 0.4, ठीक है, अनरिफॉर्म्ड थिकनेस गिवन है 0.6, रैक एंगल गिवन है दिस। आपको क्या पूछा है, शेयर स्टैंडर्ड रेट। फ्रेंड इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले तो ये बताइए, शेयर स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला क्या होता है। शेयर स्टैंडर्ड रेट का फॉर्मूला होता है आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस वेलोसिटी ऑफ शेयर इनटू आपका यहाँ पे क्या दिया है, मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी जोन। जी, दिस इज योर शेयर थिकनेस फॉर्मूला। सिंपल समझिए आप, शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट इक्वल टू होता है आपका फ्रेंड वेलोसिटी ऑफ शेयर टू द मीन थिकनेस, मीन थिकनेस ऑफ प्राइमरी शेयर जोन, ठीक है ना, प्राइमरी शेयर जोन। तो ये आपका ये फॉर्मूला था। वी एस कैसे निकालोगे फ्रेंड, वी एस के लिए वेलोसिटी ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल ऐसे बनता है सर, क्या रहता है, ये वी एस हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ शेयर, ठीक है, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ चिप, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ कटिंग, ठीक है। ये एंगल क्या है फ्रेंड, ये एंगल क्या है आपका, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज योर एंगल अल्फा, दिस इज 90 माइनस अल्फा फ्रेंड, ठीक है ना, दिस इज 90, देन व्हाट इज दिस एंगल, दिस एंगल इज 180 माइनस, सॉरी माइनस 90 माइनस अल्फा प्लस फाइव, यहाँ से आप निकाल लोगे 90 प्लस अल्फा माइनस फाइव, ये आ गया। अब इसको क्या करोगे, ठीक है, लामिस तो लगा दोगे वी एस अपॉन दिस कॉस ऑफ दिस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, वी एफ अपॉन दिस एंगल, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको जब निकालोगे तो और सॉल्व करोगे, ये है ना, तो यहाँ से आप वी एस निकालोगे इन टर्म ऑफ बीसी, व्हाट इन टर्म ऑफ बीसी, बीसी कितना है कटिंग स्पीड फ्रेंड आपको गिवन है। सिंपल सा, यहाँ से अगर बीसी आ जाएगा आपका इस रिलेशन से, तो आपका फिर क्या होगा, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको फॉर्मूला पता चल गया शेयर स्ट्रेन रेट का, अब हम क्या करेंगे टेन फाइव की वैल्यू निकालेंगे, टेन फाइव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, टेन फाइव आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.4233, ठीक है ना। तो शेयर स्ट्रेन फाई आ गया, है ना, तो फाई का इन डिग्रीज निकालो, डिग्री 22.90 फाई आ गया। अब हमको पता है वी नो दैट शेयर स्ट्रेन रेट, शेयर स्ट्रेन रेट फ्रेंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला थिकनेस यहाँ पे नीचे आएगा टी एम मान लो, और ये क्या आ जाएगा वी एस, वी एस क्या होगा, वी एस जो मैंने अभी ट्रायंगल बताया उसको आप एनालिसिस करोगे तो वी एस विल कम इक्वल टू वी एस कॉस वी सी कॉस अल्फा अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा फ्रेंड, वेरी सिंपल। टी एम आपका ये रहेगा मीन थिकनेस, आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, वैल्यू पुटअप करो 0.5 समथिंग ये गिवन है आपको, ठीक है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू 10 डिग्री गिवन है, ठीक है, कॉस फाइव माइनस अल्फा, तो फाइव आप यहाँ पे देख लोगे फाइव कितना है 29 निकाला है, अल्फा कितना है 10 निकाला है, पी एम कितना है फ्रेंड 25 माइक्रोन्स में है ना, 10⁻⁻6, तो आप फाइनल जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 1.0104 इंटू 10⁻5 पर सेकेंड, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, क्या रखना। Now, in a single pass drilling operation, a through hole of 15 mm die is to be drilled in a steel plate of 50 mm thickness. Steel plate of 50 mm thickness. फ्रेंड आपको ये गिवन है ना, ड्रिल की स्पीड इज 500 आरपीएम, फीड इज 0.2 mm per revolution, and drill point angle is 118 degree, assuming 2 mm clearance at approach and exit. The total drill time इन सेकेंड। तो फ्रेंड सबसे पहले ओवर ट्रेवल और एयरपोर्ट लेंथ मिला लगाएंगे। अच्छा, ये आपको क्या ड्रिलिंग टाइम पूछा था, ड्रिलिंग टाइम होता है आपका एल वाई एफ एन, सिंपल समझिए आप, एल वाई एफ एन, तो ये हाइट टोटल जो आपकी गिवन है, ठीक है, प्लस अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल प्लस क्लियरेंस, ये आपका टोटल फार्मूला होता है इनटू एफ एन। तो हम यहाँ पे ये वाला जो हाइट है वो कैसे मिलेगा, अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल, ठीक है, तो हमें क्लियरेंस भी आपको गिवन है फ्रेंड, ठीक है ना, तो ये कैसे मिलता है इन केस ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन, इफ एंगल इज गिवन, एंगल भी गिवन है आपको, तो हम समझते हैं थोड़ा सा इसको। ये ड्रिल है आपका सिंपल, ये ड्रिल है, ये क्या है वर्क पीस है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका ओवर ट्रेवल और अप्रोच की लेंथ है, मान लो सपोज ये, ठीक है,
तो आपको ये निकालना, अल्फा गिवन है क्या अपन को, अल्फा गिवन है, पॉइंट एंगल गिवन है फ्रेंड, इस पूरे को बोलते हैं पॉइंट एंगल, इस पूरे को बोलते हैं पॉइंट एंगल, इसका आधा जो हो गया वो यहाँ पे आएगा, आधा कितना है 59 समथिंग, तो 59 ये हो गया। तो अब हमको क्या निकालना फ्रेंड, ये निकालना है, ये डाया पता है डी/2 बिल्कुल पता है हमको कि मैंने 15 mm, 15 mm, तो 7.5 आपका डाया हो गया फ्रेंड, बहुत ईजी है। तो यहाँ से आप टेन अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे, ये वाला पॉइंट, ये वाली वैल्यू निकाल दोगे, बिल्कुल निकल जाएगी आपकी, आराम से निकल जाएगी ये वैल्यू, ठीक है ना। तो जब आप ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो आप इजिली क्या करोगे, यहाँ पे पुट अप करोगे, तो अप्रोच एंड ओवर ट्रेवल इक्वल मान के चलोगे, ठीक है, नथिंग इज गिवन। क्लियरेंस आपको कितना दिया फ्रेंड, 2 mm, इसको भी पुट अप करोगे, यहाँ पे पुट अप करोगे तो आप फाइनल आंसर आपका मिल जाएगा लगभग 35.1 सेकेंड। क्लियर है ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.5 और मैं आपको बता दूं 59 होगा, है ना। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 4.5 समथिंग ये आएगा आपका, ठीक है। इसको डबल कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल अप्रोच प्लस ओवर ट्रेवल दोनों मिल जाएंगे, प्लस क्लियरेंस ऐड करोगे आप, तो आप टोटल लेंथ मिल जाएगी। तो एफ और एन पता है कि आपको, एफ फ्रेंड आपको पता है एफ कितना है 0.2, एन पता है आपको, एन भी पता है, यहाँ से आप इसलिए पुटअप करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, लगभग आपको कितना आंसर आएगा 35 समथिंग, 35.1 सेकेंड, दिस योर करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, ठीक है। सब्सक्राइब अन अकेडमी लर्निंग, and for subscription you can put my code GSUS. Thank you.